गुड मॉर्निंग। आज चलते हैं आज के जो मेन समाचार पत्रों में आप लोगों के लिए जो खबरें हैं उसको कवर करते हैं। पहला है, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव। अभ्यर्थियों ने आयोग में सौंपा ज्ञापन, पुरानी और नई भर्ती के लिए अड़े। ठीक है, ये जो पुरानी जो भर्ती है 4163 प्लस जो नई वैकेंसी उसके लिए एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन भी सौंपा। आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, विचार किया जाएगा। कुछ दिन पहले आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की सूची मांगी गई थी। ठीक है, पत्र में यह उल्लेख भी था कि दोनों परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच कराई जाएंगी। हालांकि आयोग ने अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। अभ्यर्थियों की चिंता सता रही है कि आयोग ने अचानक तिथि घोषित कर दी तो तैयारी करने वालों को समय नहीं मिलेगा। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों मोर्चा के बैनर तले आयोग अभ्यर्थियों की मांग को परीक्षा तिथि 60 से 90 दिन पहले घोषित की जाए, यानी 2 से 3 महीने। ठीक है, ताकि तैयारी पर्याप्त समय मिल सके। यह मांग भी उठी कि नए अधियाचन में पोर्टल को खोला जाए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी हो जाए। ठीक है, अध्यक्ष और सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव शिवजी मालवीय ने अभ्यर्थियों का ज्ञापन लेते हुए उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। हालांकि कहा कि उनकी मांगों से अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है कुछ इसमें। आयोग को टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करानी है। दोनों भर्तियां 2.5 साल से अधिक समय से लंबित है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13,19,000 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थी आवेदन पे हैं। ठीक है, महाकुंभ के बाद परीक्षा कराने के आसार हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं। लेकिन चलिए, आयोग के सूत्रों का कहना है कि लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है, यहाँ बता रहे हैं तो सूत्र कौन से हैं भी नहीं क्लियर है इसमें। परीक्षा केंद्र को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजेगा, लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा कराना मुश्किल है। दोनों परीक्षा महाकुंभ के बाद कराने की तैयारी है। ठीक है, अब फिर देखते हैं आगे क्या है। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं तिथि की मांग को लेकर धरना, अब इसमें राजनीति होनी स्टार्ट हो गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के लिए साथ सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तिथि की घोषणा और परीक्षा 60 दिन में से 90 दिन कराने की अंतराल। प्रतियोगियों ने धरना देकर मांग उठाई। क्या है इनकी मांग? ये परीक्षा अब शिक्षा सेवा चयन आयोग करानी है। इसके लिए प्रतियोगी छात्रों ने के मोर्चे ने अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी धरना की मांग उठाई कि इसके अलावा नया अधियाचन पोर्टल पुनः खोले जाने की मांग की, ताकि नए विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी हो सके। उप सचिव ने कहा है कि इस संबंध में आयोग की मीटिंग में निर्णय लिया जा सकेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष ने कहा है कि 4 दिसंबर को आयोग पर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान कृपाशंकर ने, ये राजनीतिक बातें हैं, अशासकीय सहायता में एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा जल्द ही घोषित कराने की मांग है। ठीक है, इसमें भी वही 60 दिन और 90 दिन की बात है। 8 लाख आवेदन, ये छोड़िए इसको। हाँ, एक ये न्यूज़ है, फिर हाईकोर्ट पहुंचेगी टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की भर्ती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए भी दिक्कत है। फिर देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2011 में प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती में विज्ञापन 83 पदों के सापेक्ष 35 पदों पर चयन परिणाम घोषित किए जाने पर चयन से वंचित अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी में है। उनकी मांग है कि जब विज्ञापन 83 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया था तो चयन भी उसी संख्या में किया जाए। इसके अलावा लिखित परीक्षा परिणाम 35 पदों पर जारी किए जाने के विरोध में याचिका पहले से लगी हुई। ठीक है, शनिवार को आया रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से भर्ती का साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 29 नवंबर से 35 पदों पर
चयन परिणाम उसी रात जारी किया था। साक्षात्कार में 75 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिनमें से रिक्त पद बचे पदों के सापेक्ष में चयन परिणाम जारी किया गया है। टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि यदि विज्ञापित 83 पदों पर चयन प्रक्रिया अपनाई जाती तो साक्षात्कार में सम्मिलित होकर भी चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। ऐसे में वंचित रह गए अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के क्रम में साक्षात्कार कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा का परिणाम इस भर्ती में रिक्त 35 पदों के सापेक्ष में जारी किए जाने के विरोध में हिमांशु मिश्रा की ओर से पूर्व में ही याचिका लगाई गई है। विज्ञप्ति सभी पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया होता तो साक्षात्कार के लिए करीब 250 अभ्यर्थी और सफल हुए होते। इसी के चलते याचिका दाखिल की गई है। ठीक है, अब चलते हैं ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खोला नौकरियों का पिटारा। अब ये क्या देखते हैं। आयोग ने 661 पदों पर जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। ये क्या, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में स्टेनो पद में क्लर्कल के 661 पदों पर विज्ञापन निकाला है। आयोग की ओर से भर्ती के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। ठीक है, इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 दिसंबर शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। ठीक, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि फरवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को इसके लिए आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में है। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को 25 रुपया ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदन फॉर्म केवल वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2023 उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, और आरक्षित रहेंगे यह पद राज्य कर आयुक्त, उद्यम तथा उद्यम शहर निदेशालय, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ये सब पद हैं इनके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 जनवरी से होगी। ठीक है, ये है, और ये कुछ वैकेंसीज हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। 336 पद हैं। आवेदन तिथि 31 जनवरी 2025। आयु सीमा 20 वर्ष से अधिकतम 24 वर्ष तक। ठीक है, और ये इनका वेबसाइट है afcat.cdac.in। ठीक है, ये है आपका भारतीय वायुसेना में ऑफिसर रैंक के लिए है। ठीक है, एम्स नागपुर में 98 पद हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर हैं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा, ये केवल इंटरव्यू होता है इसमें। और पूर्व मध्य रेलवे में मौके 56 पद हैं। ये खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित है, स्पोर्ट्स कोटा से है ये। ठीक है, और इसको हम देख सकते हैं rrce.government.in पे। और राष्ट्रीय बीज लिमिटेड 188 पद हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2024। ठीक है, पंजाब हरियाणा में हाई कोर्ट में 33 पद हैं। और भारत तिब्बत सीमा में 27 पद हैं। जज के पद हैं और सहायक सर्जन के पद हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक और चलते हैं। लखनऊ में 4 दिसंबर को विधानसभा का घेराव तैयारी में पहुंचे माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, धरने में बैठे चेत नारायण सिंह को CM योगी ने बुलाया, विधानसभा से पहले रोके गए थे। ठीक है, इनकी मांगे क्या देख लेते हैं। धरने में बैठे माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चेत नारायण सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए CM ऑफिस बुलाया। माध्यमिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना और एडहॉक शिक्षकों की बहाली समेत कई मांगों को लेकर पूर्व शिक्षक MLC चेत नारायण सिंह को शिक्षक विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। 4 दिसंबर को पूरे प्रदेश के शिक्षकों को धरने का प्लान है। ऐसी तैयारी के लेकर सोमवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चेत नारायण सिंह और उनके समर्थक सोमवार को एक निजी होटल में सभा कर विधानसभा मार्ग की ओर निकले, लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद विरोध कर प्रदर्शन शुरू हो गया। 2 घंटे तक प्रदर्शन के बाद लखनऊ पुलिस ने शिक्षकों को गिरफ्तार कर बसों में इको गार्डन पार्क में बिठा दिया। वहीं चेत नारायण सिंह और राज बहादुर सिंह चंदेल शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए। पता चलते ही CM योगी ने देर शाम दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है आज के लिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऑल।